हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन। तो फ्रेंड्स, दो ग्राफिकल मेथड के एग्जांपल हो चुके हैं। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। आज हम देखने वाले हैं एनालिटिकल मेथड का एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने ये प्रॉब्लम देखा था कि ABCD 4 मास है, उसके 4 जो यहाँ पे रेडियस दिए हुए हैं। मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था प्रॉब्लम, ठीक है। तो 4 रेडियस दी हुई है। उसके बाद डिस्टेंस जो है सभी प्लेन का एक दूसरे से वो है 0.5 मीटर, और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मास, मतलब कि यहाँ पे m दिया हुआ है, BCD मास जो है B, C और D का दिया हुआ है। नाउ फाइंड द रिक्वायर्ड मास A, हमें मास A को फाइंड करना है। हमने ग्राफिकल मेथड में किया था। उसके बाद थीटा A, थीटा C और थीटा D को भी हमने फाइंड किया था ग्राफिकल मेथड में। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर ये एग्जाम्पल आता है तो आप कोई भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों सही है। ग्राफिकल में भी कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिकल में आपको अच्छा आता है तो आप एनालिटिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड में थोड़ा मैथ्स पोर्शन ज़्यादा आएगा आपको उसका इक्वेशन सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एनालिटिकल मेथड देखते हैं अब। तो यहाँ पे प्लेन जो है ABCD दिया हुआ है। प्लेन A जो है उस रेफरेंस प्लेन कंसीडर किया है। देन मास A हमें फाइंड आउट करना है। बाकी तीनों मास दिए हुए हैं, रेडियस दी हुई है। लेंथ अगर इसकी 0 कंसीडर करे तो तीनों की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद थीटा जो है तीनों के हमें फाइंड करने हैं, थीटा A, थीटा C एंड थीटा D। उसके बाद यहाँ पे हमने कपल, ये डायग्राम है, मतलब कपल फाइंड आउट करना है। सो कॉस थीटा साइन थीटा ये यहाँ पे लेना है, कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे लेना है। उसके बाद कपल इन हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल कपल रिजॉल्व करना है। सो MRL कॉस थीटा आएगा इसका इक्वेशन। तो यहाँ पे MRL कॉस थीटा, L 0 है यानी यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, L यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, M, उसके बाद R और उसके बाद L, तो यहाँ की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है साइन थीटा C और साइन थीटा D है, तो उसके हिसाब से यहाँ साइन थीटा C एंड कॉस थीटा C है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 0.75 कॉस थीटा C एंड 1.2 कॉस थीटा D आएगा, ठीक है, MRL करेंगे तो इस तरह से हमें ये टेबल में मिलता है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने एनालिटिकल मेथड में देखा था कि हमें ये इसका सम करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का टोटल सम आएगा और वर्टिकल का टोटल सम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल का समेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें मिलता है, यानी कि 0.675 प्लस 0.75 कॉस थीटा C इज इक्वल टू माइनस, हम इस साइड ले आए हैं, माइनस 1.2 कॉस थीटा D। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे वर्टिकली हमें रिजॉल्व करना है, तो ये चारों का समेशन करना है, 0.75 साइन थीटा C एंड 1.2 साइन थीटा D। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 0.75 साइन थीटा C इज इक्वल टू, ये भी हम यहाँ से राइट साइड लेके आए हैं, तो माइनस 1.2 साइन थीटा D होगा। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा, थोड़ा लंबा होगा। एडिंग एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसमें ऐड करना है, यानी कि दोनों को प्लस करना है और स्क्वायर करना है, तो हमें थीटा C और थीटा D ये इक्वेशन से हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब थीटा C और थीटा D एक्चुअली ये एडिंग और स्क्वायरिंग जो है, ये पोर्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। पूरा जो मेथड है वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ग्राफिकल मेथड या तो एनालिटिकल मेथड, दोनों में से ग्राफिकल मेथड ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो। तो ये इक्वेशन थोड़ा लंबा रहेगा, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरा सॉल्व किया हुआ इक्वेशन आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया है। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये रखना है, याद रखना है कि एडिंग और स्क्वायरिंग जो है उससे हमें यहाँ पे थीटा C और थीटा D मिलेगा। अगर आप अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं देन इट्स ओके, इट्स गुड। अब यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MR कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल एंड MR साइन थीटा वर्टिकल के लिए है, बाकी सब यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ये जो है थीटा हमारे पास आ गया है, ठीक है।
थीटा सी एंड थीटा डी हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो उसके हिसाब से हमें ये सब वैल्यू मिल जाएगी। एंड ये जो इसका रेशियो अगर हम लेंगे सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, ठीक है, तो ये रेशियो हम लेंगे तो हमें थीटा ए इज इक्वल टू 195 हमें मिल जाएगा। और ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ए वी गेट, यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमें एम ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये पूरा एग्जाम्पल जो है हमें सॉल्व करना है, एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी बोल सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।